वृंदावन धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने एक बयान में कहा कि महामंडलेश्वर इंद्रदेव ने जिस प्रकार रामलीला के प्रभु श्री राम और माता सीता के अलावा अन्य पात्रों के बारे में अनर्गल और अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए व्यास मंच से जो बोला है वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और आपत्तिजनक है। पूर्व में भी यह व्यक्ति अपने पैरों में स्वास्तिक चिन्ह बनवाकर और तुलसी दल रखवाकर पूजा करवाने के आरोप में घिरा था। तब इसने माफी मांगी और कसम खाई कि आगे से सनातन का अपमान कभी नहीं किया जाएगा, लेकिन फिर भी इसकी मत मारी गई है और जिस प्रकार अश्लील भाषा का प्रयोग इसने हमारे आराध्य भगवान श्री राम और माता सीता के लिए किया है, यह अपराध है। धर्म रक्षा संघ किसी भी सूरत में साधु रूप में इस कालनेमी को क्षमा करने के लिए तैयार नहीं है। अब इसको इसके किए का दंड भुगतना ही पड़ेगा। धर्म रक्षा संघ अपने वकीलों से सलाह मशवरा कर रहा है जिससे इसके ऊपर ठोस कानूनी कार्रवाई की जा सके। इस विषय में बहुत जल्द संतों की एक धर्म सभा बुलाई जाएगी जिसमें इसको दंडित करने का निर्णय लिया जाएगा। हमारे श्रीधाम वृंदावन में एक घोर पाखंडी ढोंगी महामंडलेश्वर इंद्रदेव या व्यास मंच पर बैठकर बहुत समय से अनर्गल प्रलाप और इस तरीके की हरकतें करता रहा है जो कि हमारे सनातन धर्म की विरोधी रहे हैं। पूर्व में ये व्यक्ति अपने पैरों के ऊपर हमारा शुभ स्वस्तिक चिन्ह बनाकर और तुलसी दल अपने पैर पर चढ़वाया करता था, जिसका कि समाज में बहुत विरोध हुआ। इसने माफी मांग ली, वो मामला शांत हुआ। मगर अभी जो वर्तमान में इसने हमारे पूज्य भगवान श्री राम और माता सीता के बारे में जो पात्र रामलीला में जो पात्र रोल करते हैं उनके बारे में जो कुछ भी जिस भाषा अश्लीलता के साथ बोला है वो हमारे बर्दाश्त के बाहर है। इसके अनुसार जो पात्र भगवान राम का रोल वहां पे रामलीला में करते हैं वो मंच के पीछे जाके देसी दारू पीते हैं और जो माता सीता का रोल करता है वो व्यक्ति मंच के पीछे जाकर बीड़ी पीता है और बाकी के जितने भी लोग हैं वो सब लोग वहां मंच के पीछे जाकर जुआ खेलते हैं। यानी कि कोई भी ऐसी हरकत और अश्लीलता बाकी नहीं है जो कि हमारे रामलीला के और रासलीला के पात्र नहीं करते हो इस पाखंडी के अनुसार। और हमारे सनातन धर्म के लिए हमारे लिए ये बहुत ही असहनीय बात है। हम इस तरीके के व्यक्ति को कभी क्षमा नहीं कर सकते हैं। इसने जो हरकतें की हैं धर्म रक्षा संघ अब इसकी इन सभी हरकतों का पुरजोर विरोध करेगा और इसके लिए हम अपने वकीलों से चर्चा कर रहे हैं कि बहुत जल्दी इसके ऊपर अब हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसको दंडित करके ही रहेंगे। और दूसरी तरफ हम हमारे पूज्य परम आदरणीय निरंजनी अखाड़े के जो अध्यक्ष हैं श्री पुरी जी महाराज, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को अपने अखाड़े से तुरंत निष्कासित कर दें, क्योंकि ऐसा व्यक्ति किसी भी अखाड़े के सदस्य बनने के योग्य नहीं है, बल्कि ये तो व्यक्ति संत कहलाने के योग्य नहीं है। ये व्यक्ति संत के वेश में एक कालनेमी है और ऐसे कालनेमियों का समाज से बहिष्कार होना चाहिए। धर्म रक्षा संघ एक बार फिर से सभी से अपील करता है कि ऐसे कालनेमी का बहिष्कार किया जाए, न तो इसके किसी कार्यक्रम में हमारे वृंदावन के कोई संत जाएं और न ही इसको अपने किसी कार्यक्रम में बुलाएं। देखिए कृष्णम बंदे देखो बंदे बल वसुधा जोर से वृंदावन में आकर के शास्त्र अध्ययन करते हैं, भागवत चारण में संतों का संग करते हैं। जो आगे अपना मनमानी बोलते हैं शास्त्र सनातन धर्म का विरोध है। इंद्र जी ने कहा कि बहुत ब्रजवासियों के लिए सनातन धर्म के लिए कथा में तुम कहते हो अपने घर में नहाते हो नंगे नहाते, इसका मतलब तुम नंगे नहा के बाहर प्रचार करोगे। इस तरह से सीता के विषय में राम के विषय में बोलना, जो शराब पीते हैं ये खाते हैं बीड़ी सिगरेट पीते हैं धुआं उड़ाते हैं, ये सब समाज के विरोध हमारे शास्त्रों के विरोध। कथा करें मर्यादा के अनुसार करें। यदि इस तरह से कथा करें सनातन हिंदू धर्म का विरोध होगा, फिर आप लोग समाज बहिष्कार करेगा, समाज कुछ बोलेगा, फिर आपको मन में दुख होगा। पहले भी आपने पैर पर स्वस्तिक लगाया था, उसका विरोध हुआ था। तो आप लोग क्या कथा करते हो? कम से कम मर्यादा कथा करो। जनता के विषय में आप बोलते हो राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण राम कृष्ण में राधा सीताराम में कह दो कुंभकर्ण है,
ये है, उसको साड़ी खोल के देखो। अरे लीला में तो सब बनते, राधा कृष्ण भी बनते हैं, लड़के ही बनते हैं, रामलीला में पुरुष ही बनते हैं, सब जानता है। लेकिन आप उसको नंगा करोगे ये अच्छा नहीं, शोभा नहीं रहे। इसे साधु समाज से करते, यहाँ कथाकारकों से करते हैं, इनको वो अपने भी समझे, और नहीं समझोगे कथा वैसा विषय पर लेना चाहिए, पत्रकारों को इस पर विषय पर लेना चाहिए। इस तरह से वृंदावन क्या हो रहा है, जिसको मन आता है जो ही बोलता है, इसलिए हम इसका घोर निंदा करता हूँ। और वो क्षमा मांगना चाहिए, मैंने गलती किया, गलती तो की है, और अब तो भाषण में बोल दिए तो टेप हो गया, इसमें पूरे विश्व में जाएगा। इससे सनातन बहुत हरास है। हम लोग ऐसे आदमी को समाज से बहिष्कार करना चाहिए और उचित दंड देना चाहिए। महाराज जी, आपने बताया पहले भी ये पैरों पर स्वास्तिक बनवा चुके, उसके बाद ये नहीं सुधरे, फिर दोबारा ये क्या महाराज जी ये खेल हो रहा है? कथाकारों को इसे मीटिंग करना चाहिए। कथा के क्या कर रहे हैं, वो कथाकार जो ऐसे बोलते हैं, ऐसे कथाकार को बहिष्कार करना है, जो सनातन धर्म के विरोध करे, हिंदुत्व के विरोध करे, शास्त्रों का विरोध करे, उसका कथाकार नहीं करे, इसका मीटिंग का जो भी इसका अन्याय करता है, अन्याय बोलता है, वो समाज से बहिष्कार के, तभी समाज सुधरे। नहीं तो ऐसे मनमानी स्वतंत्र होगी, लोग किसके बोल दो, ये बहुत निंदनीय काम है। प्रथम पहल धर्मार्थ क्लिनिक गरीब एवं मजदूर वर्ग के लिए यहाँ आपको मिलेगी हृदय रोग, हड्डी रोग, स्त्री प्रसूति रोग, चर्म रोग, गुप्त रोग, सामान्य रोग, दांत रोग, नाक कान गले के अलावा पेट रोग की संबंधित बीमारियों का संपूर्ण इलाज शहर के सुप्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा निशुल्क परामर्श सेवाएं एवं निशुल्क दवाइयां प्रदान की जाती है। साथ ही ECG 100 रुपए, फिजियोथेरेपी 100 रुपए, डिजिटल एक्सरे मात्र 200 रुपए में किया जाता है और दांतों का मशीन द्वारा सबसे कम मूल्यों पर इलाज उपलब्ध है। साथ ही सबसे कम दरों पर खून एवं मूत्र की सभी प्रकार की जांचें मसानी तिराहा स्थित कृष प्लाजा प्रथम पहल धर्मार्थ क्लिनिक पर उपलब्ध है। इस धर्मार्थ क्लिनिक की सेवाओं में अपना योगदान देने के लिए QR कोड द्वारा अपना सहयोग प्रदान करें।